गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। तो यहाँ पे यूएस का कल रात को होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे। तो 6% से यहाँ पे होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ा है इन केस ऑफ अप्रैल मंथ। तो अगर हम नंबर्स पे यहाँ पे नजर डालेंगे तो जो हेडलाइन पीपीआई है, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 1.4% से यहाँ पे बढ़ा था ऑन मंथ बेसिस इन केस ऑफ अप्रैल। एंड वाई वाई अगर हम देखें तो वो 6% बढ़ा था। तो एक्सपेक्टेशन थी कि 0.5% से ही कुछ 0.5% से ही ये मंथ ऑन मंथ बढ़ेगा। बट एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा आया है। ऑल्दो कोर पीपीआई की अगर बात करें एक्सक्लूडिंग फूड, तो वो भी यहाँ पे 1% से बढ़ा है ऑन मंथ बेसिस। तो सबको पता ही है कि बिकॉज ऑफ जो गैस की यहाँ पे ऑयल एंड गैस की प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली 15.6% यहाँ पे प्राइसेस का फटका जो है यूएस को ओवरऑल पड़ा है बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस जो चल रहा है। एंड उसकी ही प्राइसेस की वजह से मेनली जेट फ्यूल, डीजल, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सब में एक ओवरऑल राइज है, जिस चक्कर में ही ये जो इन्फ्लेशन के नंबर है यूएस के वो ज्यादा आए हैं। ऑल्दो सर्विस इन्फ्लेशन जो है वो ब्रॉडन लेवल पे ही यहाँ पे रहा है। जो 2/3 ऑफ सर्विसेज है वो 2.7% यहाँ पे राइज हुई है इन केस ऑफ ट्रेड सर्विसेज मेनली। एंड जो टैरिफ रिलेटेड जो एडिशनल कॉस्ट थी यही यहाँ पे पास ऑन होती हुई थोड़ी सी दिख रही है। ऑल्दो हम सबको पता है कि मिस्टर ट्रम्प जो है वो अभी चाइना में गए हुए हैं। एंड थर्सडे को यानी कि आज ही ये लोगों की एक मीटिंग होने वाली है, मिस्टर ट्रम्प एंड जो चाइना के प्रेसिडेंट है मिस्टर जी जिनपिंग। इनकी मीटिंग होने वाली है। कुछ लीडर्स भी है जैसे इलॉन मस्क एंड देन एनवीडिया के सीईओ वगैरह, ये लोग भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। मेनली इनका फोकस रहेगा टू डिस्कस ट्रेड डिस्प्यूट, टेक्नोलॉजी एंड ताइवान एंड ईरान का जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है ओवरऑल दैट। सो इट्स अ वेट एंड वॉच, देखते हैं कैसे होता है। ऑल्दो यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो जब ओपन हुआ था, जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ, एट दैट टाइम मार्केट वाज पॉजिटिव। नास्डैक एंड एसएनपी 500 दोनों पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे ओपन हुए थे। अभी आते हैं इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे। तो कल जैसे कि काफी गोल्ड स्टॉक्स ने यहाँ पे रिएक्शन दी थी। मेनली इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ाई है टू 15%। बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन कि जो भी डेफिसिट पे एक्स्ट्रा जो स्ट्रेन आ रहा है, हम सबको पता है मिस्टर मोदी जी ने अभी रिसेंटली जो नेशन को एक वर्क फ्रॉम होम या फिर पब्लिक पूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करो, ये काफी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी। तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि जो इंपोर्ट्स अगर कम होंगे इन केस ऑफ गोल्ड, तो थोड़ा सा यहाँ पे डेफिसिट में एक ब्रीदर मिल सकता है कंट्री के लिए। एंड ऑल्सो जो रूपी यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो रहा है विथ वेस्ट एशिया क्राइसिस, तो वहां पे भी थोड़ा सा एक ब्रीदर मिलेगा। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ओवरऑल जो कस्टम ड्यूटी है वो 6% से बढ़ाई है टू 15%, जिसके चक्कर में ही सेंको गोल्ड, टाइटन जैसे जो स्टॉक्स है, कल्याण ज्वेलर्स वगैरह, ये कुछ गोल्ड स्टॉक्स कल अगर मैं बात करूं मार्केट में तो निगेटिव पे ही ओपन हुए थे। एंड प्लैटिनम इंपोर्ट्स पे भी इन्होंने 15.4% ड्यूटी की है फ्रॉम 6.4%, तो ये भी यहाँ पे बढ़ाई है। मेनली गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस करके ये ऐड किया है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स। तो जिसकी वजह से 15% का ओवरऑल यहाँ पे ये ड्यूटी है। तो ये एक्चुअल में कैसे सारी कंपनीज को या फिर इंडियंस को इम्पैक्ट करेगा, इसके लिए मंदार ने एक ऑलरेडी शॉर्ट किया है हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू चेक दैट आउट। मैं ज्यादा इस पे और रिटरेट नहीं करूंगी। नेक्स्ट इज न्यूज रिगार्डिंग इंडिया यूएई एक यहाँ पे डील साइन कर सकता है रिगार्डिंग एलपीजी एंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। मिस्टर मोदी यहाँ पे जाने वाले हैं 15 मई को, यानी कि कल ही, यूएई में टू विजिट। तो सोर्सेस, कुछ मीडिया की सोर्सेस ऐसे कह रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये डील साइन हो सकता है। जिसमें पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि हम सबको पता है रिसेंटली ओपेक में से यूएई ने यहाँ पे एग्जिट लिया है, एंड जिसकी वजह से एक डायरेक्ट बायलैटरल एनर्जी पार्टनरशिप यहाँ पे हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। एंड जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई है प्लस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक एनर्जी स्टोरेज में भी यहाँ पे कोऑपरेट यूएई कर सकता है इंडिया को। ऑल्दो अगर हम कैसे ये मदद करेंगे इसकी अगर हम बात करें तो एक
अल्टरनेटिव बाईपास फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पे निकाल सकती है यूएई। करंटली हम सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में से तो एज सच यहाँ पे वेसल्स पास नहीं हो रही है, बट फॉर इंडियन वेसल्स जिन पे ऑयल एंड एलपीजी की शिपमेंट ज्यादा होगी, तो इनके लिए यूएई की तरफ से पोर्ट ऑफ फुजराहा जो गल्फ ऑफ ओमान में है वो एक अल्टरनेटिव बन सकता है अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। एंड जिसके लिए ही जो फुजरा ऑयल टर्मिनल है वो अभी उसका कैपेसिटी बहुत कम है, बट यूएई की तरफ से अगर वो एक्सपांड हुआ तो उसके बाद वो टर्मिनल से यहाँ पे इंडियन जो वेसल्स है एलपीजी एंड ऑयल की वो पास ऑन हो सकती है। सो इसकी ही वजह से अगर मैं ऑयल स्टॉक्स की भी बात करूँ, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल भी कल अगर मैं मार्केट में बात करूँ तो पॉजिटिव पे ही यहाँ पे क्लोज हुए हैं। सो दिस इज जस्ट न्यूज। अभी तक इस पे एज सच हार्ड एंड फास्ट कोई भी फैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। सो वी विल नीड टू सी एक्चुअल में मिस्टर मोदी जब जाते हैं 15 में, यानी कि कल जब जाते हैं यूएई में, तो तभी उनका क्या डिस्कशन होता है विथ यूएई, बट येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो अगेन रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो मैं मेनली कुछ 3-4 कंपनीज के ही, बड़ी और जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है उनके रिजल्ट्स यहाँ पे कवर करूंगी। तो सबसे पहले है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिया है। जो ओवरऑल होलसेल के वॉल्यूम के नंबर्स है वो 24% से बड़े हैं कंपनी के। मार्जिन में भी यहाँ पे 150 बीपीएस का एक्सपेंशन है, 13.1% मार्जिन रिपोर्ट किया है इन Q4। ऑल्दो जो टीन्स का टारगेट था कंपनी का इन FY27 वो पहले ही यहाँ पे थोड़ा सा अचीव करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम फ्री कैश फ्लो की भी बात करें तो 8 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी के पास है, जिसमें मेनली 70,000 जो योधा एंड अल्ट्रा T7 जो प्रोडक्ट है इनका, इंडोनेशिया की कुछ ऑर्डर्स इनको ये उस चक्कर में ये काफी बड़ा है फ्री कैश फ्लो। कंपनी ने ओवरऑल FY26 पे कमेंट्री देते हुए यही कहा था कि H1 थोड़ा सा म्यूटेड था बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर और मॉनसून। H2 जो है वो स्ट्रॉन्गर लेवल पे था, मेनली बिकॉज ऑफ हम सबको पता है कि जीएसटी का रैशनलाइजेशन हुआ है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने यहाँ पे फ्लैग किया है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन, जैसे स्टील की प्राइसेस बढ़ी है, एल्यूमिनियम की भी बढ़ी है, एंड प्लस जो एक्सपोर्ट्स है वो थोड़े पे वीकर साइड पे रहेंगे इन Q1 FY27, तो थोड़ा सा सॉफ्टर क्वार्टर यहाँ पे रह सकता है। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम सेगमेंट वाइज वॉल्यूम्स की बात करूँ तो जो हेवी व्हीकल का सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 29% से बढ़ा था ऑन वाई बेसिस। इंटरमीडिएट लाइट भी 28% से बढ़ा था। तो ऑलमोस्ट सारे ही सेगमेंट 15% प्लस से ही कंपनी के बढ़े हैं। स्मॉल कमर्शियल भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा है, ऑल्दो कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर जो बस वाला सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा स्लगिश ग्रोथ था, 17% ऑड ही था। अगर हम मार्केट शेयर की भी बात करें तो यहाँ पे हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कंपनी ने गेन किया है, 55% का यहाँ पे है इन FY26 एज कम्पेयर टू 53.9% था इन FY25। एंड अगर मार्केट शेयर जाने की बात करें तो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो है, जो छोटी ट्रक, छोटी जो टेम्पो और पिकअप्स होती है, उसके केस में यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज किया है, 26.8% का था FY26 में, एज कम्पेयर टू दैट FY25 में 29% था। तो ये थोड़ा सा लूज होते हुए दिख रहा है। अगर हम ओवरऑल ईयर की भी बात करें तो 13% से वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है कंपनी का, रेवेन्यू 9.8% से बढ़ा है, इबिडा मार्जिन भी 100 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ा है। तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा है इन Q4। हम सबको ही पता है कि ऑटो के रिजल्ट्स काफी दमदार आ रहे हैं सारे ही ओएम्स के। तो टाटा मोटर्स जो है थोड़ा सा बिफोर डीमर्जर पिटा हुआ स्टॉक था, मेनली बिकॉज ऑफ इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, बट यस कमर्शियल हमेशा ही ये कंपनी का अच्छा कर रहा था एंड वो नंबर्स में भी अभी दिख रहा है। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने 3.6% ऑफ रेवेन्यू कैपेक्स प्लान बताया है फॉर फ्यूचर, 2 to 4% का बैंड में ही ये रहेगा, ऐसे इन्होंने कमेंट्री दी है। एंड इवेको जो एक्विजिशन का अनाउंसमेंट इन्होंने पहले किया था, मेनली ये एक इटालियन कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जो ओवरऑल 3.8 बिलियन यूरो के आसपास की डील हुई है, ऑलमोस्ट $4.45 बिलियन। तो मेनली ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल में एक पावर हाउस कंपनी बनना चाहती है, जिसके लिए ये डील इन्होंने की है। तो ये ओवरऑल एक्विजिशन जो है वो Q2 FY27 में कंप्लीट होगा, ऐसे मैनेजमेंट ने यहाँ पे कहा है। इसके बाद नेक्स्ट अभी आते हैं टीवीएस के रिजल्ट पे। तो अगेन टीवीएस का भी रिजल्ट काफी अच्छा आया है। रेवेन्यू की अगर बात करूं फॉर Q4 FY26 वो 36% से ऑलमोस्ट बढ़ा है ऑन वाई बेसिस। वॉल्यूम से यहाँ पे 28% से बढ़े हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करें तो 60 बीपीएस पे यहाँ पे भी मार्जिन बढ़ा है ऑन वाई बेसिस।
अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो मोटरसाइकिल के केस में 23% से बढ़ा है, स्कूटर का वॉल्यूम 31% बढ़ा है ऑलमोस्ट, एंड थ्री व्हीलर जो है वो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ा है, 62% बढ़ा है ऑन वाई वाई बेसिस, मेनली बिकॉज ऑफ न्यू रैंप अप इन्होंने की है कैपेसिटी यहाँ पे। इबिडा मार्जिन भी यहाँ पे बिकॉज ऑफ थोड़ा प्रीमियमाइजेशन जो है, प्रीमियम व्हीकल ज्यादा बेचे हैं कंपनी ने, उसकी वजह से आया है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यहाँ पे दिख रही है। हालांकि ईवीज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ है और 51%, तो ऑफ कोर्स ओला से काफी ज्यादा ये बाकी कंपनीज एथर एंड टीवीएस भी यहाँ पे मार्केट शेयर ले ही रही है। बट यस, सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया है। FY26 के भी अगर नंबर देखें तो 24% से वाई वाई बेसिस यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़े हैं, रेवेन्यू 30% से बढ़ा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी 60 बीपीएस से यहाँ पे बढ़ा है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पे दिया है। एंड मेनली यहाँ पे जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, इट इज विथ वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम मिक्स का थोड़ा सा यहाँ पे चेंज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी का प्ले आउट हुआ है। इसके बाद रिजल्ट है भारती एयरटेल का। तो अगर मैं Q4 की बात करूं तो 16% रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है ऑन वाई वाई बेसिस। EBITDA की भी बात करूं तो वो भी 17% ऑलमोस्ट बढ़ा है। एंड जो मार्जिन है, एबिट मार्जिन, वो 32.8% है एज कम्पेयर टू 31.2%, तो यहाँ पे भी मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा सा हुआ है। अगर हम ईयर की भी बात करें तो FY26 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 22% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है, 40% का इबिट ग्रोथ यहाँ पे है। अगर कस्टमर बेस की भी बात करें तो ऑन QOQ बेसिस इन मार्च 26 यानी कि Q4 में ऑलमोस्ट 3.2% यहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे कस्टमर बढ़े थे, जिसमें इंडिया से 3.5% यहाँ पे कस्टमर इंक्रीज हुआ है। आरपू लेवल है वो 257 रुपीज पे कंपनी ने यहाँ पे मेंटेन किया है। अगर मैं वाई भी कस्टमर बेस की बात करूं तो वो भी ऑलमोस्ट 12.8% से यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे कंपनी का बढ़ा है। तो अगेन भारतीय एयरटेल के भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिजल्ट्स है। कस्टमर बेस यहाँ पे अभी सिंगल डिजिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट यस, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ आरपू ग्रोथ, रेवेन्यू जो है वो डिसेंट लाइक 15-16% का यहाँ पे ग्रोथ देते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ केन्स टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे कंपनी ने दिया है। जो रेवेन्यू ग्रोथ है इन Q4 FY26 वो 26% ऑड रही थी कंपनी की। एज कम्पेयर टू दैट जो इबिडा है वो 31% से बढ़ा है। इबिडा मार्जिन जो है वो 19% अप्रोक्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है, 75 बीपीएस पॉइंट्स का यहाँ पे, बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे एक्सपेंशन है। हालांकि जो पीबीटी है वो यहाँ पे गिरा है, प्रॉफिट इनके मेनली आफ्टर ऑपरेटिंग लेवल जो पैट वगैरह है वो भी गिरा है ऑलमोस्ट 22% से, मेनली बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रिपल हुआ है इन दिस क्वार्टर, मेनली बिकॉज ऑफ ओसैट एंड इनका जो पीसीबी कैपेसिटी रिलेटेड कैपेक्स यहाँ पे चल रहा है, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे पीएनएल पे एडिशनल एक्सपेंसेस आए हैं। कंपनी का ओसैट अभी 2027 में लाइव होने वाला है, केन्स का वैसे देखा जाए तो सीजी पावर का भी होने वाला है, तो काफी सारी कुछ यहाँ पे कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर के प्लांट्स उनके लाइव हो गए, तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट है। प्लस फिनांस कॉस्ट जो है वो भी 39% से यहाँ पे बढ़ी ऑन वाई वाई बेसिस, मेनली विथ QIP की थी, बट उसके बाद भी ये कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है। वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें तो वो जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास थे, जो 166% यहाँ पे बढ़े हैं एज कम्पेयर टू दैट। अदर करंट असेट्स की भी बात करें ऑन स्टैंड अलोन बेसिस तो वो भी जो वाई वाई बेसिस पे है वो बढ़ा है। तो दिस इज थोड़ा सा काइंड ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर आते हुए दिख रहा है। ऑल्दो अगर FY26 के नंबर्स की बात करें तो 33% रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा था एज कम्पेयर टू दैट। EBITDA मार्जिन जो है वो 115 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ा है। पीबीटी की अगर बात करूं तो वो भी 36.4% से बढ़ा ऑन वाई वाई बेसिस, तो डिसेंट रिजल्ट। अभी तक जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो तभी तक पीपीटी तो एज सच नहीं आई है, तो ऑर्डर बुक का नंबर इज येट टू सी, बट यस, थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो लेट देखते हैं आगे मैनेजमेंट की क्या कमेंट रहते हुए कौन कॉल इसका आज होने वाला है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इतने ही रिजल्ट्स मैं कवर करने वाली थी। जैसे कि मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बताना स्टार्ट किया था सिंस लास्ट 2-3 एपिसोड्स, तो अगेन एक न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो काफी अंतिका अभी डेटा देख रहे थे अप्रैल 26 में, तो वहां पे
मेनली हमने ये नोट किया एसआईपी रिलेटेड ट्रेंड्स में कि 51.29 लाख जो अकाउंट्स है वो डिसकंटिन्यू हुए हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल 26 एज कम्पेयर टू दैट 50.71 लैक्स ही नए एसआईपी अकाउंट्स यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। दैट मीन्स ज्यादा अकाउंट्स यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुए हैं एज कम्पेयर टू द न्यू रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और यही ट्रेंड मार्च में भी दिखा था। तो काफी सारे लोग अभी पैनिक में, मार्केट्स इंडिया परफॉर्म नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ वी ऑल नो कि एआई इनोवेशन में एफआईआई ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। ऑल्दो डीआईआईज आर स्टिल कीपिंग द इंजिन्स ऑन, यहाँ पे कैश इन्वेस्ट हो रही है बट एफआईआईज की तरफ से कैश पुल आउट हो चुकी है। बट यस, वैसे देखा जाए तो इंडेक्स लेवल पे अभी भी एज सच इंडिया का परफॉर्मेंस इतना नहीं है एज कम्पेयर टू ग्लोबल इन शॉर्ट टर्म आई एम सेइंग। बट क्या लॉन्ग टर्म में एसआईपीज में सेंस कर रही है या नहीं एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज इन केस ऑफ इंडिया, तो इसके ही रिगार्डिंग ये एक डीएसपी का रिपोर्ट में मुझे इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट मिला था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन्होंने एसआईपी जो है उसके रिटर्न्स अक्रॉस द ग्लोबल कंट्रीज यहाँ पे कंपेयर किए हैं। मेनली एशियन कंट्रीज है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा भी है, तो यूएस भी है यहाँ पे इंटरेस्टिंगली। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एवरेज 5 ईयर एसआईपी जो रिटर्न्स है, तो इन केस ऑफ यूएसए इट वाज 6%, इंडिया में 13% है इन दिस कॉलम। ऑल्सो अगर एसआईपी रिटर्न्स की भी नॉर्मल बात करें तो वो भी 12% है इंडिया के, यूएस में 9% है। तो यूएस में काफी यहाँ पे लंपी रिटर्न्स मिलते हैं इन केस ऑफ यूएस के इन्वेस्टमेंट्स। डेफिनेटली रिसेंटली वहां पे अभी ज्यादा पैसा जा रहा है बिकॉज ऑफ इनोवेशन। बट अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो एसआईपी का अगर आपका डिसिप्लिन है तो इन केस ऑफ इंडिया 74 टाइम्स ऐसा हो सकता था कि 5 ईयर्स के जो आपके एसआईपी रिटर्न है वो 8% से ऊपर रहते हैं। 8% ही क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन उधर तक ही गया है, इन्फ्लेशन का नंबर उससे और ऊपर ऑलमोस्ट इंडिया के केस में नहीं दिखा है। तो इन्फ्लेशन को यहाँ पे डेफिनेटली बीट कर रहा है ये। तो डिसिप्लिन यहाँ पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसआईपी स्टॉप वगैरह करने का कुछ लोग सोचते भी है या फिर नहीं, यहाँ पे रिन्यूअल नहीं करते, तो वहां पे थोड़ा सा ही पीरियड के लिए बट मार्केट मौका देता है, बट वहां पे वो ट्रेन मिस ना हो, इसीलिए आई जस्ट थॉट टू शो दिस डेटा बिकॉज एसआईपी जैसे इन्होंने कहा है इट्स नॉट मैजिकल, इट इज अ मेथोडिकल टर्म इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग। सो विद दिस नोट आई होप आपको आज की ताजा खबर का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट, और आपको क्या लगता है अबाउट ऑल ओवर दिस एसआईपी ट्रेंड एंड उसके नंबर्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।